अमेज़ॉन पर बेचना मीशो से सस्ता हो गया है, ये मैं आपको एक कैलकुलेशन से अभी प्रूफ कर देता हूँ, क्योंकि अमेज़ॉन ने अपना अब न्यू रेट कार्ड जो है वो 18 मार्च से लॉन्च करने का जो अनाउंसमेंट करा है उसके तहत अब आपको 0% कमीशंस लगने वाले, जहाँ 10, 20, 25, 30% तक लगते थे। अब कैलकुलेशन से एक सिंपल सी हम यहाँ पे करते हैं। सेलिंग प्राइस लेट्स सपोज आपके प्रोडक्ट का 999 तक है, क्योंकि उससे नीचे जो है वो सारे ज़ीरो होने वाले हैं। मीशो पे ऑब्वियसली सब जगह ज़ीरो ही रहेगा। कमीशन अब उस पर अमेज़ॉन 0% लेगा। इस वाली अपडेट को अभी हम डिटेल में समझेंगे, किस कैटेगरी में कितना हुआ है। मीशो पर भी ज़ीरो है। शिपिंग चार्जेस जो है वो अमेज़ॉन पर उसमें भी रिडक्शन हुआ है, 59 रुपीज़ से स्टार्ट है अगर आप एक बेसिक लेवल पर हो, और मीशो पे वही 60 से 70 रुपये के आसपास रहता है। क्लोजिंग फीस नाम की एक फ़ीस होती है अमेज़ॉन पे, जो कि अब 5-6 रुपये लगती थी, अब 1 ही रुपया लग रहा है। मीशो पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। रिटर्न्स की बात करें तो अमेज़ॉन पर 10 के आसपास ही आपके रिटर्न्स रहते हैं, वहीं पर मीशो पर 15 से ऊपर भी रिटर्न्स जाते हैं नॉर्मली। रिटर्न फीस 110 रुपये से स्टार्ट है अगर आपका कोई प्रोडक्ट वापस आता है, और मीशो पे वही 153 रुपये मिनिमम है। प्रोडक्ट कॉस्ट लेट्स सपोज आपका 500 रुपये तक का था, तो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर अमेज़ॉन पर नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर जीएसटी, आफ्टर सारे रीइंबर्समेंट, सारे लॉसेस 35% तक का जा रहा है। वहीं मीशो पर 20 या उससे कम का ये आ रहा है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर अमेज़ॉन पर ही आप सेल करो, लेकिन अमेज़ॉन को अब आपको एक टूल ऐसा देखना है कि जहाँ पर आप अपने बिजनेस को लेवरेज कर सकते हो। क्या है वो अपडेट, चलिए मैं बात करता हूँ। सो फीस अपडेट, ये वाला जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बिगेस्ट फीस ड्रॉप अमेज़ॉन ने अभी करा है, आपके पास ये अपडेट ऑब्वियसली पहुँच ही गया होगा। आप मुझे अपनी कैटेगरी बताना, क्योंकि कैटेगरी वाइज ये जो है वो चेंजेस हुए हैं। 16 मार्च 2026 से ये लागू होने वाली है। अब सबसे पहले तो ज़ीरो रेफरल फीस इसमें लगेगी अंडर 1000। अगर आपका प्रोडक्ट 1000 रुपये से नीचे का सेल होता है, जैसे कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अमेज़ॉन ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ शर्ट्स में से सर्च करता हूँ, तो देखिए जो भी प्रोडक्ट आप देखोगे यहाँ पर 379 का है, 499 का है, 799 का है, उसके बाद आपका 329 का, इन सब पे कमीशन, जिसको रेफरल फ़ी हम बोलते थे, जो सबसे बड़ा मेजर चंक था अमेज़ॉन का अर्निंग का, वो है ज़ीरो अब रहेगा। अब कब तक रहेगा ऐसा कोई वैलिडिटी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अब अमेज़ॉन जो है वो काफ़ी पीछे जा रहा है। फ्लिपकार्ट ने भी ज़ीरो कर दिया था, मीशो ने भी, तो इस वजह से तो इन्होंने भी कर लिया है। लेकिन जो प्रोडक्ट 1000 से ऊपर है, जैसे 1399, इन पर ज़ीरो नहीं रहेगा। इन पर अकॉर्डिंग टू उनके स्लैब रहेगा, वो स्लैब भी हम अभी देखने वाले हैं। सो सबसे पहला काम, एक स्मार्ट बायर, एक स्मार्ट सेलर की तरह आपको क्या करना है, अगर आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट 1000 से नीचे है तो ऑब्वियसली वेल एंड गुड। अब यहाँ पर कई सेलर ये पूछते हैं कि शिपिंग इंक्लूड करके, नहीं, जिस प्राइस पे आपका सेल हो रहा है, अब उस पर शिपिंग कई बायर को लगता है, कई को नहीं लगता है, तो वो नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक, सो अगर आपका प्रोडक्ट का रेट 1000 से नीचे है तो वेल एंड गुड, आपको 0% कमीशन लग रहा है। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट का रेट 1000 से थोड़ा ऊपर है, जैसे 1100, 1200, तो कोशिश करो उसको 999 पर लेके आओ और उस पर कमीशन ज़ीरो पाओ, उससे सेल भी बढ़ जाएगी और कमीशन भी ज़ीरो लगेगा। लेकिन अगर वो ज़्यादा होगा तो उस पर कमीशन हाई लगने वाले हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 1800 से ऊपर कैटेगरी, मतलब ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज में ये लागू हो चुका है। इसके अलावा 15 रुपये पर ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट अंडर 300 ऑन ईजी शिप। तो ईजी शिप के जो चार्जेस हैं, जैसे कि वेट हैंडलिंग चार्जेस, शिपिंग चार्जेस जो है वो लगभग 10 रुपये कम और क्लोजिंग फ़ी 5 रुपये कम हर प्रोडक्ट्स पर हो गए हैं। लगभग 15 रुपये की यहाँ पर भी सेविंग हो रही है। सो ये दो अपडेट्स हैं। सबसे पहले शिपिंग चार्जेस भी कम हुए हैं, ईजी शिप चार्जेस कम हुए हैं, और रेफरल फ़ी जो है वो कम हो चुके हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा रेफरल फी जस्ट ड्रॉप फॉर प्रोडक्ट, ये हमने देख लिया। रिड्यूस क्लोजिंग फ़ी फॉर सेल, क्लोजिंग फीस में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक ड्रॉप हुआ है, उसको हम अभी देखेंगे। तो ये चेंजेस हैं। अब इन चेंजेस को हम लोग अगर चार्ट देखें तो सबसे पहले रेफरल फ़ी की अगर मैं बात करूँ, सो लेट्स सपोज आपकी जो कैटेगरी है वो ग्रॉसरी, फूड एंड सप्लीमेंट है। इन कैटेगरीज में हमने कभी बात नहीं करी है, आप कमेंट करना अपनी कैटेगरी। तो लेट्स सपोज आपका प्रोडक्ट पहले का है, तो 300 या उस 300 के बराबर या उससे कम का था तो ज़ीरो लगता था 300 से नीचे प्रोडक्ट्स पे। लेकिन अगर 300 से ऊपर था और 1000 तक का था तो 5.50% लगता था। तो आप लगा लो कि अगर आपका प्रोडक्ट 1000 रुपये का आपने रखा था पहले, तो उस पर लगभग 5% यानी कि 50 रुपये आपका सिर्फ कमीशन में जाता था, जो कि अब आप देखो
अप टू 1000 रुपीज़ ये ज़ीरो हो चुका है। तो लगभग 50 रुपये, 30, 40, 50 रुपये आपके हर प्रोडक्ट पर यहाँ पर बच जाएंगे। उसको आप प्रोडक्ट कस्टमर को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसमें प्राइसिंग में कम कर सकते हो। 8% लगेगा अगर 1000 से ऊपर रहेगा। अब सिंपल सी गणित देखो यहाँ पे, अगर 999 का है तो उस पर ज़ीरो, लेकिन अगर 1000 का है तो ज़ीरो, लेकिन 1001 रुपया होगा तो उस पर 8% यानी कि लगभग 80 रुपये जो है वो आपको शिपिंग वहाँ पर देना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि 80 रुपये आप वहाँ पे बचा सकते हो। सेम अगर आप यहाँ पर पेट फूड में करते हो तो इसमें आपका 11% था, ये भी अब जो है ज़ीरो नहीं होके 6.50% हो गया है। तो मैक्सिमम कैटेगरीज में ज़ीरो है, लेकिन कई कैटेगरीज में ये लगभग हाफ हो चुका है, राइट। नेक्स्ट हम और कैटेगरी यहाँ पर देख लेते हैं। किचन में हम लोग अगर चेकआउट करें चिमनीज़ में, तो पहले 9.50 था जो कि अब 9.50 ही है। और अगर आप स्पोर्ट्स में चले जाते हैं तो यहाँ पर 5% था जो कि अब 6%, हाँ यहाँ पर देखिए बढ़ा है थोड़ा, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाइसिकल अगर आप सेल करते हो तो, और अगर आप जनरल कैटेगरी सेल कर रहे हो, देखिए ये तो कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो कुछ सेलर्स सेल करते हैं, लेकिन जनरली जो क्लोथिंग्स एसेसरीज वगैरह आप सेल करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1000 तक का प्रोडक्ट पे ज़ीरो हो चुका है मैक्सिमम कैटेगरीज में, ठीक है, अपैरल्स में। उसके बाद अगर आपका बेबी प्रोडक्ट्स है तो यहाँ पर भी आप देखोगे 1000 तक में सब में जो है वो ज़ीरो हो चुका है, लेकिन 1 रुपया बढ़ते ही आपका ये 12% यानी कि 120 रुपये तक का लग जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा स्मार्टली आपने प्ले करना है, अपने प्रोडक्ट्स की रेट उस हिसाब से प्राइस अपने प्रोडक्ट्स को करने हैं। और ये बेस्ट टाइम है, अमेज़ॉन अभी इसका प्रमोशन कर रहा है तो हमें भी अच्छी सेल मिलने के चांसेस हैं। हमारी टीम के नंबर्स, मेरी टीम के नंबर मेंशन है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो के लिए आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कुछ न्यू कैटेगरीज हैं जिनमें अभी चेंजेस हुए हैं, तो इन न्यू कैटेगरीज में आप अपने न्यू प्रोडक्ट्स भी लिस्ट कर सकते हो, साथ साथ में यहाँ पे कमीशन भी देख सकते हो। क्लोजिंग फीस की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर सेलर फ्लैक्स में आप काम कर रहे हो तो ये देख लेना, जनरली मैक्सिमम सेलर ईजी शिप में काम कर रहे हैं। तो जो 300 तक 6 रुपये लगता था फ्लैट, वो 1 रुपया हो गया है। जो 500 तक 11 रुपये लगता था वो 22 हो गया है। ये चीज़ का ध्यान रख लेना, अगर 300 से लेके 500 तक का है तो 11 रुपये था, अब वो 22 हो गया है। तो अगर आपका प्रोडक्ट इस रेंज में है तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये 34 से 45 हो गया है, तो यहाँ पर बस 300 से नीचे वाले प्रोडक्ट्स में चेंजेस हुए हैं, बाकी में ये बढ़ गया है। सो इसको डिटेल में समझ लेना। सेल्फ शिप में भी आप देख लेना कैसा कैसा हुआ है ये। वेट हैंडलिंग फीस का देख लेते हैं, मतलब कि शिपिंग जो ईजी शिप वेट हैंडलिंग रिवाइज अभी जो हुआ है उसमें आप देख लो। बेसिक में जो पहले 69 रुपीज़ लगता था वो 59 हो गया है। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। 89 को 79 कर दिया है, 126 को 116, मतलब लगभग यहाँ पे 10 रुपये कम कर दिए हैं शिपिंग चार्जेस में, जो कि हमने ऊपर देखा था। फुलफिलमेंट सेंटर्स का आप देख लेना जो कि अनचेंज हुआ है, सेलर फ्लैक्स में भी अनचेंज रहा है। तो ये सारे जो मेजर चेंजेस अमेज़ॉन ने करे हैं इसका आपको फ़ायदा उठाना सीखना है। और अगर आप इस टाइम पे अमेज़ॉन पे अपना प्रोडक्ट डालना स्टार्ट करते हो, काम करना स्टार्ट करते हो, तो मीशो से भी अच्छा प्रॉफिटेबल आप यहाँ पर रह सकते हो, क्योंकि पहले कमीशन लगता था, अब वो ऑलमोस्ट ज़ीरो मैक्सिमम कैटेगरीज में हो चुका है। आपकी मुझे इस पे राय बताना, अमेज़ॉन वर्सेस मीशो किस पे काम करना सही है, लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी, ऑर्डर्स के लिए भी, और आप किस पे सेल करें मुझे ज़रूर बताना। इस टाइप की वीडियोस और देखनी है तो ऋषि कॉमर्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने सेलर फ्रेंड्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।